नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एक और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देश के अन्नदाताओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस स्कीम के बारे में जानना। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए है। इस योजनाओं में किसानों के आर्थिक विकास और फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं के लिए उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। यह योजना किसानों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी की कमी होती है और सिंचाई के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें सिंचाई उपकरणों पर 90% का अनुदान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, 90% तक सब्सिडी इस योजना में दी जाएगी और इस योजना का कुल बजट 5,000 करोड़ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कंट्री में, देश में सभी स्टेट्स में ये लागू है। इस स्कीम से किसानों को पानी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और उनके लिए उत्पादन का अधिकतम संभावना रहेगी। तो दोस्तों, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को सिंचाई की सुविधाओं तक पहुंचाया जा सके, उन्हें अधिक उत्पादकता, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिले। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें किसानों के लिए सिंचाई को बढ़ावा दें, सिंचाई की समस्याओं से छुटकारा, उनको निदान देने के लिए 90% तक का अनुदान इन इक्विपमेंट्स पे मिलने जा रहा है जो सिंचाई के लिए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं और क्या है इसके बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये है जो क्राइटेरिया है इस स्कीम में। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उनमें है कृषि योग्य भूमि। ऑब्वियसली आप किसान हैं, आपके पास भूमि होगी तभी आप इन सुविधाओं को ले पाएंगे और लेना चाहेंगे। तो इसमें योजना के लाभ के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यह भूमि किसान की अधिकांश खेती के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए और सिंचाई सुविधाओं के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तो आपके पास जो लैंड है वो सिंचाई पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सभी वर्ग के किसान योजना के तहत देश के सभी वर्ग के किसान पात्र हैं। इसका मतलब है कि योजना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए और देखते हैं और क्या है इसमें। संगठनों और संस्थाओं के सदस्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉरपोरेट कंपनियां और पात्रता प्राप्त संस्थाओं के सदस्य भी योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। लीज एग्रीमेंट के तहत खेती करने वाले, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना के तहत उन संस्थाओं और लाभार्थियों को लाभ मिलेगा जो न्यूनतम 7 वर्षों के लिए लीज एग्रीमेंट के तहत भूमि खेती पर कर रहे हैं। यानी कि आप खुद ऑनर नहीं है लैंड के जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आपने किसी बड़े किसान से 7 साल के मिनिमम टर्म के लिए लैंड को आपने एक एग्रीमेंट किया है खेती करने के लिए, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनकी खेती में उत्पादनता और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। दोस्तों, बहुत अच्छी स्कीम है। तो चलिए और इसमें आगे जानते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। यानी दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। आधार कार्ड। आधार कार्ड किसान की पहचान के रूप में आवश्यक होता है। यह किसान की पहचान, पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करता है। तो ये आधार कार्ड आपको इसमें लेना होगा। बैंक का अकाउंट होना चाहिए क्योंकि सब्सिडी आपके पास ही आएगी। बैंक पासबुक, यह एक दस्तावेज किसान के बैंक खाते की पुष्टि करता है और सब्सिडी या अन्य वित्तीय लाभ के लिए आवश्यक होता है। तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास
मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करोगे, मैं आगे बताऊंगा वो कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, तो आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिएगा। भूमि से संबंधित दस्तावेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि आपकी लैंड से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन वो आपको देने होंगे। उनका इसमें जो है जैसे कि आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र, खतौनी, खसरा आदि, यह भूमि की मालिकी स्थिति किसी से भी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी आप उसके मालिक को ये डॉक्यूमेंट्स उसकी पुष्टि करेंगे। दोस्तों इसमें मैंने एक नीचे नोट भी डाला हुआ है। सारी चीज़ें को पढ़ने के बाद दस्तावेज आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग राज्यों या क्षेत्रों में विभिन्न दिखा सकती है। सरकारी निर्देशों का पालन करें और अपनी स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें। हो सकता है कोई स्टेट कोई और डॉक्यूमेंट डाल दे सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे जाके लोकली कृषि मंत्रालय के विभागों से जाके संपर्क कर सकते हैं और आगे इस स्कीम के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट है जिसका नाम है pmksy.gov.in। आप इस पे जाओगे तो आप इस पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस जो है वेबसाइट पे भी ले जाके कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जब भी इस योजना का लाभ उठाना है तो आपको इसी वेबसाइट पे आके अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस वेबसाइट पे वैसे इस स्कीम से संबंधित सारी जानकारी भी दी हुई है। आप इसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके जिस भी भाषा में आपको सुविधा लगती है आप उसमें उस स्कीम के बारे में, उसकी गाइडलाइन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फर्दर के इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे स्टेट्स दी गए हुए हैं। देखिए उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको उस स्टेट पे ही क्लिक करना होगा, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर पाएंगे। तो चलिए, सब फॉर एग्जांपल आप उड़ीसा उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने उड़ीसा पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप उड़ीसा पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नया पेज खुलेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन ऑनलाइन वर्कफ्लो पेस्ट MIS गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी कि आपको इस पेज पर आके अपना रजिस्ट्रेशन आप करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो इस यहाँ पर भी इस स्कीम से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इन टैब्स के अंदर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में हिंदी में डिटेल में बताया है। तो अब आपको करना है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये नया पेज खुलेगा, एप्लीकेशन एनरोलमेंट फॉर्म फॉर फार्मर। तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन एनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको इसके अंदर अपनी डिटेल भरनी है। तो सब इसमें जो है जो भी डिटेल्स हैं वो आपको, अपना नाम है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, वो सारी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर देंगे। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ पर भी ये रेड स्टार बना हुआ है आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये रेड स्टार मतलब ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, ये आपको भरनी ही भरनी है। जहाँ पर ये रेड स्टार नहीं लगा हुआ है वो इंफॉर्मेशन आप छोड़ सकते हैं। बट मेरी सजेशन यही रहती है कि जितनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में दे सकते हैं उतनी दीजिए, आपकी एप्लीकेशन को उससे एक वेटेज मिलता है। तो इस फॉर्म के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद, देखो इसमें जैसे आपका यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स के अंदर में राशन कार्ड है आप वो दे सकते हो, पैन कार्ड है वो भी दे सकते हो, इलेक्शन वोटर ID है वो भी दे सकते हो, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर है वो भी दे सकते हो, बट इसके आगे मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आधार कार्ड, आधार ID, एनरोलमेंट ID, यहाँ पे आपको स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है देना। आपके पास वैसे राशन कार्ड भी है, आप उसके नंबर भी दे सकते हो, इलेक्शन वोटर ID, सभी वोटर्स हैं, सभी वोट डालते हैं तो वोटर ID कार्ड है आप वो भी डाल दीजिए, पैन नंबर भी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड भी आजकल ज़्यादातर सभी फार्मर्स के पास है तो वो भी इसमें डाल दें, तो उससे थोड़ा सा एक आपका वेटेज बनता है एप्लीकेशन में। देखो स्टेट है, स्टेट के आगे मैंडेटरी है, ये आपको भरना है किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस ब्लॉक तहसील से हो, आपका घर का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, पिन कोड क्या है, ये देखो मैंडेटरी है पिन कोड। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, उस जिस भी विलेज में हैं, जहाँ पर भी हैं, उससे रिलेटेड संबंधित पिन कोड आपको डालना है।
दोस्तों बैंक डिटेल, इसमें सारे कॉलम मैंडेटरी हैं, यानी बैंक नेम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो ये क्योंकि आपको बैंक डिटेल मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि जितनी भी सब्सिडी आपके इस स्कीम से संबंधित आपको मिलने वाली है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये मैंडेटरी फील्ड में आ गया बैंक डिटेल। तो जब आप ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे और उसके बाद आपको सारी डिटेल डालने के बाद इसको री वेरीफाई करिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सामने रखिए। जब भी आप किसी भी इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम के लिए कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने रख के एक एक चीज़ को डालने के बाद री वेरीफाई करके फिर आप इसको सबमिट कर देंगे, तो आपका इसमें फार्मर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आपका एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जैसे ही वो आपको मिलेगा और आपको कुछ जैसे आपने एप्लीकेशन आज भरी, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, तो आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डाल के उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम कि वो अब किस स्टेज पर है, कहाँ पहुँची है, किस ऑफिसर के पास अप्रूवल में है। और अगर आपके पास कोई इसका एप्लीकेशन का फर्दर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप यहाँ पे ग्रेवियंस भी फाइल कर सकते हो। ग्रेवियंस फाइल करने से मतलब आपका कहीं एप्लीकेशन अटक गया है, तो आप यहाँ पे उन्हें बोल सकते हो कि जी मैंने इतने दिन पहले एप्लीकेशन भरा था, उसका मेरे को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो वो आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या कुछ हो तो वो आपसे यहाँ पे माँग लेंगे। आप उसमें ग्रेवियंस फाइल करके उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सारे एक्सेस मिल जाते हैं और इस वेबसाइट पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस स्कीम से रिलेटेड मिल जाएँगी। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप उसमें लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पे जाके यहाँ फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, आप जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आप जिस स्टेट के भी रहने वाले हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करके फॉर्मर रजिस्ट्रेशन करिए, एक आईडी क्रिएट हो जाएगा आपका। उस आईडी के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड होगी, उसी के बेसिस पे आपको इस स्कीम का बेनिफिट आप ले पाओगे। तो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव आज का यही था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम के बारे में जानकारी देना। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे जाइए, उन सब वीडियोज़ को देखिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियोज़ में मिलेगी। आप उन वीडियोज़ को खुद भी देखिएगा, उसका बेनिफिट लीजिए, प्लस अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनके साथ भी शेयर कीजिए। मैंने उसमें जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं और भी गवर्नमेंट के कैसे स्टाइपेंड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूथ के लिए, मैंने वो भी वीडियोज़ बनाए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को जाके देखें, उनको शेयर करें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब करोगे लोगों की हेल्प भी होगी और लोग देखेंगे, पसंद करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए और आज की वीडियो भी अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।